जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सभी निजी अस्पताल बंद। सीएम अशोक गहलोत के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बातचीत के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अपने अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया। अहमदाबाद में नेपाली युवक को चोर समझकर पिटाई की गई, मौके पर ही युवक की मौत। घटना का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को किया अरेस्ट। बांद्रा में तैनात आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान, चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था यात्री। खालिस्तानी साजिश के सरगना अमृतपाल पर लग सकता है एनएसए, पुलिस ने 5 साथियों पर एनएसए लगाया। अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी, अब तक 112 खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में हमले की निंदा की, खालिस्तानी समर्थकों ने वाणिज्यिक दूतावास पर किया था हमला। अमेरिका में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर बोला विदेश मंत्रालय, कहा अमेरिकी सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए कहा गया है। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल पर लगाया जाएगा रासुका, बचने की कोशिश में विफल कर रहने के लिए अब सीमा सुरक्षा, हवाई अड्डों पर भी अलर्ट। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल का बड़ा दावा, अमृतपाल के आईएसआई से रिश्ते और विदेशों से फंडिंग के पुख्ता सबूत, अब तक 10 हथियार जब्त। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी, अब इंटरनेट और एसएमएस पर आज दोपहर 12 बजे तक रोक। जालंधर, मंदसौर समेत कई जिलों में पंजाब पुलिस और आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। खालिस्तानी साजिश के सरगना अमृतपाल का पुराना वीडियो आया सामने, दुबई में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन के दौरान भड़काने में जुटा था अमृतपाल। विपक्ष ने संसद गतिरोध के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, जेपीसी की मांग से पीछे नहीं हटने का संकल्प। राहुल अडानी विवाद को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच में घमासान, लगातार छठे दिन संसद रही ठप। आज संसद में रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक, तथ्यों पर होगी चर्चा। संसद का गतिरोध खत्म करने पर बोले हरदीप सिंह पुरी, कहा ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की स्पष्ट माफी के साथ संसद गतिरोध समाप्त हो। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो ममता अखिलेश नमाज पढ़ रहे होते। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, केंद्र ने दिल्ली का बजट रोका, गृह मंत्रालय ने आरोपों से किया इनकार। केजरीवाल सरकार के बजट पर फंसा पेच, आज पेश नहीं होगा केजरीवाल सरकार का बजट। दिल्ली में आज पेश नहीं होगा बजट, केंद्र ने विज्ञापन पर बजट को लेकर मांगे सफाई। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों के सामने रखेंगे अपनी बात। कर्नाटक में राहुल गांधी ने फेंका चुनावी पासा, राज्य में अगले 5 साल के दौरान 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। राहुल गांधी का सरकार पर पलटवार, कहा मैं न बीजेपी से डरता हूं न ही आरएसएस से। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा राहुल गांधी को नेता बनाने में बीजेपी को ही फायदा। ममता बनर्जी के हमले पर अधीर रंजन का पलटवार, कहा ईडी सीबीआई से डरी दीदी। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को लखनऊ ट्रांसफर किया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, एफसीआरए कानून के उल्लंघन का आरोप। आर्य समाज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम। बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद, बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। देवघर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सखी मंडल की महिलाओं के बीच में 47 लाख रुपए का चेक का वितरण किया, किसानों को बांटे गए ट्रैक्टर। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट में अब 25 मार्च को सुनवाई, छल का पिता का दर्द, बोले 1 साल होने को है लेकिन अब तक नहीं कर पाए बेटी का अंतिम संस्कार। प्रयागराज में अतिरिक्त के शूटर गुलाम के ठिकानों पर चला बुलडोजर, तोड़ी गई अवैध दुकानें। मेरठ में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला है सामने, एक घर में की जा रही थी सामूहिक प्रार्थना, मुकदमा दर्ज, हिरासत में 2 आरोपी। नोएडा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7 नए मामले, स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपलिंग बढ़ाई। किशनगंज में एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष सिख समुदाय पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भड़के सिख, माफी की मांग। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हो पाई इरफान सोलंकी की पेशी, विरोध में सरकार पर साधा निशाना। बारामती में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कर्मचारियों का थाली बचाओ आंदोलन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
बाबा रामदेव का एलोपैथी चिकित्सा पर बयान, बोले एलोपैथी को हम जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस तक नहीं आएगी। साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से आए पर्यटक सीताराम दरबार में दर्शन कर जताया हर्ष, पूरे नगर में भ्रमण किया। सवाई माधोपुर में दबंगों की दबंगे से परेशान होकर गरीब विधवा महिला आमरण अनशन पर बैठी, प्रशासन से मकान खाली करवाने की मांग। सीकर में गैर शिक्षक कार्यों में लगाने के विरोध में शिक्षक संघ का प्रदर्शन, डीसी ऑफिस का घेराव। रामपुर में दुनिया के सबसे बड़े चाकू के साथ चाकू चौराहे का उद्घाटन, इस मौके पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी समेत कई नेता अधिकारी रहे मौजूद। समस्तीपुर में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध मार्च, मांगे पूरी नहीं होने पर पावर ग्रिड का घेराव करने की धमकी। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान नारा पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर बोला हमला। मुंबई एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बांद्रा से 3 ड्रग पेडलर्स को किया अरेस्ट, 5 किलो एमडी ड्रग्स बरामद। बेंगलुरु में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान केंद्र के ओडीआर फोरम के 22वें संस्करण का आयोजन, जुपिटर संस्था के प्रमुख रंजन अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप साया को लॉन्च किया। और में बदलते मौसम के कारण फिर बढ़ी वायरल बीमारियां, अस्पतालों में मरीजों का तांता। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर अब वन विभाग की रहेगी नजर, मानकों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। वाराणसी में बिजली गिरने से 10 मौत पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा ऐलान, मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मोत्सव पर भव्य महोत्सव होगा, 22 से 30 मार्च तक खेल, संस्कृति और आस्था का उत्सव। मोतिहारी में सफाई अभियान को लेकर नई पहल की शुरुआत, गांव में चला डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान। पुलवामा में आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने चलाया अभियान, काकापोरा में कई ठिकानों पर तलाशी। केदारनाथ धाम में लगातार जारी है बर्फबारी होने की वजह से यात्रा की तैयारियों पर असर। हनुमानगढ़ में बारिश के साथ गिरी बिजली, करणी माता मंदिर हुआ ध्वस्त। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद से सरकारी स्कूल की क्लासेस में भरा पानी, स्कूली बच्चे खुद बाल्टी लेकर पानी निकालने को मजबूर। भदोही में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, गेहूं की फसल बर्बाद। बागपत में नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल हुई जलमग्न, किसानों ने अधिकारियों से लापरवाही का आरोप लगाया। पटना में हुए बाप बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। यमुनानगर में सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर, मोबाइल कंपनी के केयर सेंटर से चुराई बैटरीज। हरदोई में सो रही मां और 9 महीने की बेटी को रिश्तेदार ने डीजल डालकर जिंदा जला दिया, मासूम की मौत हो गई। पटना में अपहृत छात्र की निर्मम हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, आगजनी कर मुख्य मार्ग किया जाम। अलीगढ़ में शख्स को प्रेमिका ने परिवार संग उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में ग्रामीणों ने चोर समझकर 2 युवकों को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी, वीडियो वायरल। नागौर में बेरहमी से शख्स की नाक काट दी गई, शादीशुदा महिला को भगाकर ले जाने पर परिजनों ने घटना को दिया अंजाम। ओडिशा के मशहूर डीजे एजेक्स पाया गया मृत, मृतक के प्रेमिका से पूछताछ की तैयारी। कन्याकुमारी में कैथोलिक पादरी का अश्लील वीडियो वायरल, साइबर अपराध टीम ने फादर के खिलाफ मामला किया दर्ज। मनेर में ईंट भट्टी की दीवार गिरने से 4 महिला मजदूरों की मौत, 3 मजदूर घायल। मुरादाबाद में छेड़खानी का शिकार हुई 12वीं की छात्रा ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। हरदोई में सो रही मां और 9 महीने की बेटी को रिश्तेदार ने डीजल डलाकर जिंदा जला दिया, मासूम की मौत, महिला की हालत गंभीर। दुर्गापुर में दंपति की रहस्यमयी मौत, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर में प्रेमी संग टंकी से कूदकर नाबालिग ने आत्महत्या की, प्रेमी युगल तैरता गशब मिला। पटना में अपहृत छात्र की निर्मम हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, आगजनी करके मुख्य मार्ग को जाम किया। कानपुर में पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेम संबंध के चलते वारदात को दिया अंजाम।